लंबी सूंड वाले तेरा जलवा निराला, रिद्धि सिद्धि देने वाले तेरा जलवा निराला। खाओ लड़वा तुम और हमें देओ लुड़वा, करो कृपा गजानंद हम नहीं हैं क्या आपके दास। बोलो श्री गजानंद भगवान की जय। आगे की कथा। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट रहने के कारण नहीं आई। पूजन के पश्चात महाराज ने स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित हुआ, बड़ी रानी के भवन में लौट आया। उधर मदनावती कुष्ठिन हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्यपत रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखी थी। जब उसे अन्य कोई उपाय न सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया, इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उनके गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। मुक्ति मुक्ति देने वाले दाता।